गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। कल की क्लास में मजा आया होगा और हर एक गुरु का सपना होता है कि उसका छात्र आगे बढ़े और उसी उद्देश्य से सभी लोग काम करते हैं। और मैं भी आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में आप लोग बेहतर करें और बेहतर से रिजल्ट लेकर आए। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का चैप्टर चल रहा था वन एवं वन जीव संसाधन, जिसका आज चैप्टर में से आज हमारा टॉपिक होगा भारत में वन एवं वन जीव संरक्षा, वन जीव संरक्षा। यानी आज का हमारा टॉपिक है भारत में वन एवं वन जीव संरक्षा। ऐसा नहीं है कि जो हमारा वन एवं वन जीव संरक्षण अनिवार्य है, तो भारत में वन एवं वन जीव संरक्षण ये आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्य है। क्योंकि हमारे यहाँ जो जैव विविधता है, इसी के जीव और पेड़ पौधों के दोनों एक सिक्के के पहलू हैं और दोनों के तालमेल से ही हमारे जो वन जीव संरक्षण है हो सकता है। वर्ष 1960 से 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने वन जीव अधिनियम की पुरजोर मांग किया, जिस पर भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य आवासों की सुरक्षा करना और लोगों को अन्य सुविधाएं सुरक्षा संबंधित देना था। क्योंकि वन जीव संरक्षण अधिनियम अगर सुरक्षा नहीं करता है या नहीं बनता है तो हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिगड़ जाएगा, जिसपे हम निवास करते हैं, हम लोग रहते हैं। यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र ने हमको उपहार के स्वरूप मिला है, जैसे मिट्टी, जल, वायु, ये सब का जो वो पारिस्थितिकी तंत्र से है या जो हम लोगों को मिला हुआ है, इसकी जो प्रक्रिया है वो बिगड़ जाएगा, संतुलन खराब हो जाएगा, जिससे हम लोगों को परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए भारत वन एवं वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। और अब इसको हम नोट कर देते हैं। आप लोग अगर चाहे तो नोट कर ले, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो लिख लीजिए भारत में वन एवं वन जीव संरक्षण की मांग पर्यावरण संरक्षकों ने 1960 से 1970 के दशक में पुरजोर तरीके से किया, पुरजोर तरीके से किया। यानी कि भारत में वन एवं वन जीव संरक्षण की मांग 1960 से 1970 के दशक में जो पर्यावरण संरक्षकों थे उन्होंने
बहुत जोरदार तरीके से इसका मांग किया। इसके तब किया, तब भारतीय वन एवं वन जीव अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या हुआ, लागू हो गया। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य लोगों के लगा लीजिए, क्योंकि भारत में वन एवं वन जीव संरक्षण की मांग पर्यावरण संगठनों ने 1960 के दशक में पुरजोर तरीके से किया और इसके बाद संरक्षण अधिनियम 1920 में लागू किया गया और इसका उद्देश्य आवासों की सुरक्षा करना था। यानी भारत में वन एवं वन जीव संरक्षण, जब हमारी जैव विविधता की बात आती है तो वहां पे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है और अगर ये थोड़ा सा इधर से उधर हुआ तो हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो हमको मिला हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु आदि का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे हम लोगों को भारी कष्ट होता है। तो इसी को संरक्षण का मांग लेकर जो पर्यावरण संरक्षक थे उन्होंने इसका मांग किया 1960 और 1970 के दशक में। तब इसी को 1972 में एक अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम का क्या नाम था, भारतीय वन एवं वन जीव संरक्षण। अगर मान लिया परीक्षा में पूछा जाता है कि वो भारतीय वन एवं वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो ये 1972 यहाँ पे गलत लिख दिया, ये देखो 1920 लिखा, 1972 में लागू किया गया और इसका उद्देश्य क्या था, लोगों को आवासों की सुरक्षा करना। तो इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि नीचे ज्यादा लिख देंगे तो दिखाई नहीं देगा। इसी के आगे हम लोग थोड़ा और जानेंगे कि जब 1972 में भारतीय वन जीव अधिनियम लागू कर दिया गया तो इसके बाद केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय पार्क तथा वन जीव संरक्षण स्थापित किए और विलुप्त जानवरों की सुरक्षा के लिए कई परियोजनाओं की केंद्र सरकार ने घोषणा किया। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, भारतीय वन जीव अधिनियम, वन जीव अधिनियम, वन जीव अधिनियम 1972 में जब लागू किया गया तो उसके आधार पर केंद्र व राज्य सरकारों ने
राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क व क्या कहते हैं वन जीव संरक्षण व वन जीव संरक्षण की स्थापना किया यानी क्या हुआ, जब 1972 में हमारा अधिनियम लागू हुआ तो उसके आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय पार्क तथा वन जीव संरक्षण स्थापित किए और साथ में किया प्राय विलुप्त जानवरों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार को लेकर केंद्र सरकार को लेकर केंद्र नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि तो यहाँ पे केंद्र सरकार प्राय विलुप्त जानवरों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार कई परियोजनाएं लागू किए। यानी क्या हुआ, जब 1972 में हमारा एक अधिनियम बना वन जीव संरक्षण, उसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ने मिलकर इसके क्या कहते हैं दोनों ने मिलकर जो वन जीव संरक्षण के स्थापित किया पार्क व वन जीव संरक्षण की स्थापित किया और प्राय विलुप्त जानवरों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार कई परियोजनाएं लागू किए। यानी उसकी जो विलुप्त हो रहे जानवर, जैसे हम गैंडा हो गया या बाघ हो गया, ऐसे कई जानवर हमारे हैं जो धीरे धीरे क्या होते हैं विलुप्त होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने यहाँ पे एक शब्द छूट रहा हमारा क्योंकि सेंटेंस लिखते हुए नहीं बन पा रहा है। ने कई परियोजनाओं को लागू किए। परियोजनाओं क्या कर लीजिए तब सेंटेंस बैठेगा सही से। परियोजनाओं ये पूरा हम किस तरफ कर दे रहे हैं, परियोजनाओं को लागू किए। आप थोड़ा सेंटेंस बैठेगा। प्राय विलुप्त जानवरों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं को लागू किया। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बाघ संरक्षण, बाघ परियोजना। बाघ परियोजना यानी कि जो बाघ के संरक्षण की बात की गई, बाघ भी विलुप्त होते जा रहे हैं आजकल के। हम देखते होंगे अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ बाघ को लाया भी गया, क्योंकि बाघ जो होता है वो पर्यावरण को संतुलन, परिस्थिति तंत्र को संतुलन में रखता है। तो हमको ये भी बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, जरूरी है कि बाघ को भी हम संरक्षित करें, क्योंकि बाघ संरक्षण से हमारा जो परिस्थिति तंत्र है वो भी संतुलन रहेगा। तो हम आगे पढ़ते हैं बाघ परियोजना। बाघ परियोजना, बाघ
के संरक्षण के लिए, यानी बाघ के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट अप्रैल 1973 में लाया गया, आज कुछ सेंटेंस गड़बड़ बहुत ज्यादा हो रहा है। लाया गया 1973 में, एक प्रोजेक्ट अप्रैल 1973 में लाया गया। इससे बाघ के संरक्षण के लिए इससे अधिनियम जो था टाइगर प्रोजेक्ट अप्रैल 1973 में लाया गया। इससे 1985 में बाघों की संख्या बढ़कर 4002 हुआ। 1989 में 4334 बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में बाघों की संख्या बढ़कर 4002 हुआ। 1989 में 4334 हो गई। परंतु 1993 में बाघों की संख्या घटकर 3600 पर पहुंच गई। यानी कि जब टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया अप्रैल 1973 में, तो इसमें बाघों की संख्या निरंतर क्या बढ़ने लगी। 1985 में 4002 हुआ, फिर 1989 में ये 4300 क्या कहते हैं 34 हो गया। लेकिन क्या हुआ कि 1993 में बाघों की संख्या घट गई। अब घट के कितना हो गया 3600 हो गया। भारत में 27 बाघ संरक्षित यानी आरक्षित वन क्षेत्र है जो 37,761 वर्ग किलोमीटर है। और यानी कि घट गया और भारत में 27 बाघ आरक्षित वन क्षेत्र है जो 37,761 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसे भारत में मुख्य आरक्षित वन क्षेत्र यानी जहां बाघों को संरक्षित करते हैं, पहला उत्तराखंड में
जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में क्या लिखा है? राष्ट्रीय राजस्थान में, राजस्थान में सारिस्का, सारिस्का वन जीव पशु विहार, पशु विहार। यहाँ जगह कम बचा है इसलिए कुछ कम आ रहा है, पशु विहार। इसके अलावा और कई क्षेत्र हैं जहां पर मध्य प्रदेश हो गया या अन्य राज्य हो गए जहां पर ये वनों का क्षेत्र पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्र बहुत ज्यादा है, लेकिन जगह यहाँ नीचे कम है इसलिए मैं अब आगे नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन ऐसे जानिए कि उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि, असम, केरल आदि जगहों पर जो है बाघ संरक्षित रिजर्व पार्क हैं जहां पर बाघों को संरक्षित किया जाता है। मध्य प्रदेश भी मेन है आपका कि मध्य प्रदेश में बाघ को रखा जाता है। देखो मगरवाल जिला है वहां पर। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है, कल फिर मिलते हैं। लेकिन आप लोग से बार बार ये है कि आप लोग सुझाव अवश्य दें, क्योंकि आपके सुझाव से, आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमको उत्साह मिलता है, और उत्साह जब मिलता है तो हम और उत्साह के साथ पढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आपका लाइक कमेंट होता है उसी हिसाब से हमारा भी मन लगता पढ़ाने में। और सभी लोग ये चाहते हैं, मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ना आपसे मैं पैसे मांग रहा हूँ, ना आपसे और कुछ मांग रहा हूँ, आपसे केवल लाइक कमेंट जो आप वीडियो देख रहे हैं, और इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि किसी का उत्साह बढ़ाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे नए नए वीडियो प्रतिदिन मिलते रहे।